एहसास में मैं आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हमारा एक वर्ग है जो खुशहाल ज़िंदगी जी रहा है, तो वो तो जी ही रहा है और भगवान करे उसको इसी तरीके से पूरी उम्र बीत जाए उसकी खुशहाली के साथ। लेकिन आज का जो मैं यहाँ पे विषय लेके आई हूँ उस वर्ग के लिए जो दुखी है और किसी न किसी रूप में अपने प्रभु से नाराज़ है। वो दुख चाहे उसको आर्थिक तौर पे हो, चाहे सामाजिक तौर पे हो, पारिवारिक तौर पे हो, मानसिक तौर पे हो, किसी न किसी रूप में हो, वो अगर अपने प्रभु से किसी न किसी रूप में नाराज़ हो गया है तो सबसे पहली बात, अगर वो अपने प्रभु का भक्त है और वो नाराज़ है तो अपने प्रभु से नाराज़ होने का हक है उस भक्त को। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को ये समझाना चाहूँगी कि आप नाराज़ होते हैं तो आपका नाराज़ होने का पक्ष सही है, लेकिन आपका जो नज़रिया होता है वो यहाँ तक जाता है। तो आपको लगता है कि ये चीज़ें सही नहीं हैं, हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। और जो भगवान यहाँ से देखते हैं ना, उनको सब दिखाई पड़ता है। कभी कभी आपने देखा होगा, आप जीवन में कुछ कदम उठाते हैं परिवर्तन की तरफ, अगर कोई कदम उठाते हैं और आपसे आगे जाके गलती हो जाती है तो आप कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, या फिर आपको कभी कभी आप वो काम नहीं कर पाए तो आप वर्तमान में तो नाराज़ हैं, लेकिन जब धीरे धीरे भविष्य की तरफ आप बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि अच्छा हुआ मैं बाल बाल बच गया और भगवान ने मुझे बचा लिया। तो आपको लगता है ना कि आप उस समय आपकी विचारधारा ये थी, लेकिन समय के साथ साथ जब आगे बढ़े तो आपको लगा कि हाँ मैं तो बच गया। तो वही है कि भगवान सब जानते हैं, और जब कहते हैं ना कि अपने मन का हो तो अच्छा है और जब अपने मन का ना हो तो और भी अच्छा है। इसलिए क्योंकि जब आपके मन का नहीं होता है ना तो प्रभु के मन का होता है। जब प्रभु के मन का होता है तो वो सबसे अच्छा होता है। वो हमें तुरंत खुशियाँ तो नहीं देता है, लेकिन हाँ आगे जाके हमें उसके कारण पता चलते हैं तो हम भगवान को धन्यवाद भी देते हैं कि हाँ प्रभु बिल्कुल सही किया था आपने। तो यहाँ पे मैं अपनी बात को आप लोगों को एक कहानी के रूप में समझाना चाहूँगी कि एक पुजारी जी थे, तो वो मंदिर में भगवान की खूब सेवा करते थे। सुबह शाम खूब, सुबह पूजा करना, शाम को आरती करना, बस उन्हीं के शरण में थे। और वहीं मंदिर से थोड़ी दूर पे एक नाचने वाली का घर था। वो नाच गाना करके अपना जीवन यापन करती थी। पुजारी जी जिस बाग में फूल तोड़ने के लिए जाते थे, उसी बाग में वो जो नाचने वाली थी वो अपने गजरे के लिए फूल लेने जाती थी। बस जीवन ऐसे ही व्यतीत हो रहा था। पुजारी जी अपने मंदिर के लिए फूल लेने के लिए जाते थे और वो अपने गजरे के लिए। एक समय सुबह की बात है, पंडित जी को एक कांटा चुभ जाता है और उनका पैर खून से लहूलुहान हो जाता है और उन्हें असहनीय दर्द होने लगता है। तब तक थोड़ी दूर पे क्या देखते हैं कि जो वो नाचने वाली थी उसको एक बहुत बड़ा थैला मिलता है जिसमें खूब सारे सोना होता है, जेवर होते हैं। पंडित जी को ये देख के बहुत ही दुख होता है और वो आके मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं और अपने प्रभु को याद करते हैं और बहुत ही दुखी हैं, रो रहे हैं और मन ही मन अपने प्रभु को याद करके कह रहे हैं कि प्रभु हमसे ऐसी क्या गलती हुई, मैंने तो दिन रात आपकी सेवा किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मुझे आज कांटा चुभा, इतना बड़ा कांटा, और मुझे असहनीय दर्द हो रहा है। मेरा जो पैर है वो खून से लथपथ हो गया और जो वो नाचने वाली थी उसको सोना और जेवर सब मिल गया। तो अपने भक्त को देख के प्रभु से रहा नहीं गया, तो प्रभु उस भक्त को दर्शन देते हैं और कहते हैं कि तुम क्यों परेशान होते हो, तुमको सिर्फ ये दिखाई पड़ रहा है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और उसके साथ क्या हुआ, और मुझे वो दिखाई दे रहा है जो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। तुम्हें कांटा चुभा क्योंकि तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से। तो वो पुजारी जी कहते हैं कि अच्छे कर्मों की वजह से, मतलब कांटा चुभा ऐसे कैसे। तो कहते हैं कि आज के दिन तुम्हारी मौत लिखी हुई थी, तुम्हारी मृत्यु थी आज,
और तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारा जो वो समय था, जीवन था, वो बढ़ा दिया गया है। और जो वो नाचने वाली थी उसको एक रानी के पद पे होना चाहिए था। उसको पिछले जन्म के उसके जो अच्छे कर्म थे उसकी वजह से उसको इस जन्म में रानी ना बना के उसे थोड़े से सोने और सिक्के दे के उसे संतुष्ट कर दिया गया। और अगर इस जन्म में भी उसके अच्छे कर्म होते तो वो आज शायद रानी बन जाती। तो यहाँ पे सिर्फ कर्मों का है। तो उस पुजारी जब भगवान की बात सुनते हैं तो उसे समझ में आती है कि हाँ, मुझे वो दिखाई नहीं दे रहा था जो हमारे प्रभु देख रहे थे। मैं तो अपने नज़रिए से जितना देख पा रहा था उस हिसाब से मुझे लगा कि प्रभु ने हमारे साथ गलत किया है। तो वैसे ही हम सबके जीवन में होता है और हम समझ नहीं पाते हैं। और हम सिर्फ भगवान को, हम सब मतलब मैं, आप, जो भी है, हम सभी लोग इंसान हैं। तो हम सब लोगों को लगता है कि हाँ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो इस कहानी के माध्यम से शायद आप सब लोगों ने समझा और बहुत सारे लोगों ने ये कहानी सुनी भी होगी, और जिन्होंने नहीं सुनी उनको मैंने सुना दिया, बता दिया। तो आप मंदिर में जाइए और भगवान से खूब मांगिए, लेकिन साथ में उनको धन्यवाद देना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि जो आपको मिला है लाखों लोगों को भी नसीब नहीं होता है। और संतुष्टि का भाव जीवन में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। संतुष्टि का भाव हम अपने अगले जो विषय लेके आएंगे उसमें चर्चा करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए। और जय हिंद, जय भारत।